Hello student, today I explain you this question and this is the class 10th real number chapter question. बेटे ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है बट काफी स्टूडेंट ऐसे हैं कि इस क्वेश्चन को देख करके उन्हें डर लगता है कि क्वेश्चन कैसे सॉर्ट आउट होगा। इन्हें या तो वो रटने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ और तरीका जो वो समझते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को इतनी इजी वे में राइट करके आ सकते हैं अपने एग्जाम में कि बहुत इजी वे में, और आपको फुल नंबर भी मिलेंगे। सेकंड थिंग्स, ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं, पहले आप क्वेश्चन को समझिए और फिर अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है तो आप इस क्वेश्चन को नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में भी करके आ सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। So that every positive even integer, बेटे कौन कौन से होते हैं जरा पॉजिटिव इवन इंटीजर बताइए आप सब। पॉजिटिव इवन इंटीजर याद करिए कौन कौन से होते हैं। पॉजिटिव इवन और इंटीजर कौन कौन से होते हैं बेटा। यस, 2 0 0 2 4 6 8 10 अप टू इन्फिनिटी। बेटे देखिए इतनी वर्ड से मैंने इतनी चीज कंसिडर कर ली कि ये क्या कहना चाह रहा है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये मैंने लिख लिए, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q। वो किस फॉर्म में होते हैं, 2q की फॉर्म में होने चाहिए। वो आपको बताना है कि सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर यानी कि ये किसकी फॉर्म में आपको बताने हैं, 2q की फॉर्म में। दूसरी चीज, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे लिखिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन कौन से होते हैं बताइए बेटा साहब, कौन कौन से होते हैं बताइए। ऑड इंटीजर, यस, कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 अप टू इन्फिनिटी। यानी कि आपको इसको किस फॉर्म में डिस्प्ले कराना है, 2q की फॉर्म में, और इसको किस फॉर्म पे डिस्प्ले कराना है, 2q प्लस 1 की फॉर्म में। तो मैंने आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, इतना ही करना है आपको। बट अब इसे सॉल्यूशन कैसे करना वो देखिए। देखिए बेटा क्वेश्चन का मीनिंग तो ये हो गया कि इन वाले पॉजिटिव इंटीजर्स को आपको शो कराना है इसकी फॉर्म में, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को शो कराना है 2q प्लस 1 की फॉर्म में। अब सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या, आपके पास सबसे पहले टर्म को पढ़िए, या पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन कौन से होते हैं बेटा, 0 2 4 6 8 10 अप टू इन्फिनिटी। दिस इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ये सॉल्यूशन बता रहा हूं, देख लीजिए अभी। पॉजिटिव इवन इंटीजर, सॉरी इवन इंटीजर, ओके, पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये आपके पास पॉजिटिव इवन इंटीजर है। अब आपको इसे किसकी फॉर्म में करना है, 2q की फॉर्म में। बट यूक्लिड डिवीजन लेमा का कुछ टूल है, बताइए। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है बताइए, कि a जो होगा वो 2q, a जो होगा सॉरी वो bq प्लस r होता है, के इक्वल होता है, वेयर r जो होता है वो 0 से या तो बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, और किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आपको बताता है, यही है ना। अब जरा आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करिए। वैल्यू क्या है आपके पास, 0, तो a की जगह हम 0 राइट कर लेते हैं, इज इक्वल टू b की जगह पर आपको किस फॉर्म में करना है, 2 की, तो हम b की जगह पे 2 राइट कर लेते हैं। q की जगह पर 0 को लाने के लिए हम कैसे राइट करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो आपकी वैल्यू क्या 0 बन सकती है बताइए, हाँ बन सकती है। सेकंड थिंग्स आपके पास सेकंड वैल्यू हम कौन सी ले रहे हैं, 2, तो 2 लीजिए। 2 को बनाने के लिए क्या करेंगे, सॉरी 2 इंटू 0 प्लस 1 से क्या ये वैल्यू 0 बन सकती है, नहीं बन सकती। तो हम इस पे क्या लिखेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, 0। तो यानी कि 2 इंटू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, 0। अब दूसरी सिचुएशन पे चलते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 0
अगर हम इसे ऐसे राइट कर देते हैं तो क्या हमारे पास 2 बन जाएगा? सोचिए, यस बन सकता है। अब इसके बाद में हम इसके लिए क्या करेंगे, 4 लेके चलते हैं। तो 4 इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 0। तो क्या ये वैल्यू 4 बन जाएगी? बताइए। यस, ये भी बन जाएगी। अब हमारे पास 6 को लेके चलते हैं। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 0। तो क्या ये वैल्यू हमारे पास 6 बन जाएगी? देखिए, और क्या ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉलो कर रही है? देख लीजिए, यस कर रही है। अब इसके बाद 10 8 पे चलिए, 8 राइट करिए। 8 कैसे राइट करेंगे, 2 इंटू 4 प्लस 0। तो क्या ये 8 बन जाएगा और यूक्लिड डिवीजन लेमा सेटिस्फाई हो रहा है? देख लीजिए, यस, क्योंकि यहाँ पर बी की वैल्यू भी है, क्यू भी है और आर भी है, ए भी है। ओके, अब आपके पास 10 के लिए चलते हैं। 10 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 प्लस 0। ओके बेटा, दोनों चीजें हो गई। ऐसे ही हम इसी फॉर्म में बाकी की वैल्यू को भी राइट करते चल जाएंगे। जितने भी हमारे पॉजिटिव इवन इंटीजर होंगे, इन सबको इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। आप कहोगे यस, क्योंकि हाँ, इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। तो अब इस फॉर्म से आप क्या जस्टिफाई कर पा रहे हो, क्या आपको निष्कर्ष निकल रहा, बताइए क्या आपको मिल रहा है। देखिए क्या मिल रहा है, अगर मैं इसको ए से डिनोट कर दूं, इन पूरी डिजिट को ए से डिनोट कर दूं, ठीक है, तो a इज इक्वल टू हमें क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 2 तो हमारे पास सब जगह है। देखिए 2 सारी जगह आ रहा है, पर ये वैल्यू चेंज हो रही, कहीं पे 0 है, कहीं पर 1 2 3 4 5 इस हिसाब से चल रही। तो इसको हम q से डिनोट कर लेते हैं अपने पास से। प्लस में क्या लिखा है आपके पास, 0 ही है, तो प्लस 0 वेयर q इज इक्वल टू हम क्या रख लिए, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक। तो अगर हम ये वैल्यू रख लेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू कैसी आने लग जाएगी, एट दिस a इज एन पॉजिटिव इवन इंटीजर, बन जाएगा ना। अभी आपको मैंने इसका एक एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल दिए कि अगर मैं इनको 0 की जगह पर a रख लूं, और a हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो ये भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो a की वैल्यू वेरी करती चली जाएगी, किसके अकॉर्डिंग, q की वैल्यू की वेरिएशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू वेरी करेगी। तो इस फॉर्म को हम अगर सही से देखें तो इसे ये फॉर्म हमारी कैसी बन गई, a इज इक्वल टू 2q की। क्या यही फॉर्म में हमें उसने कहा था शो कराने के लिए? देखिए, यस, हमारा पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद दूसरी जो सिचुएशन है वो क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर राइट करिए पहले आप यहाँ पर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन कौन से होते हैं बेटा, 1 3 5 7 अप टू इंफिनिटी। अब इन्हें भी यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से इसी फॉर्म में राइट करिए। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखेंगे पहले, कौन कौन सा होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, कौन सा होता है, यस तुम्हें पता है फॉर्मूला इसका, बताइए। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है हमारे पास a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r जो होगा वो 0 से बड़ा और या उसके इक्वल और b से छोटा होना चाहिए। तो जरा आप 1 को राइट करके दिखाइए, आप मुझे 1 को आप कैसे राइट करेंगे इस यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो कैसे करेंगे, देखिए 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1। अगर हम इस फॉर्म में 1 को राइट कर दे तो क्या हमारे पास 1 आ जाएगा, यस आ जाएगा। अब हम 3 को राइट कर रहे हैं, 3 को राइट करिए। 3 को हम ऐसे राइट कर सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1। तो क्या ये 3 आ जाएगा, यस ये भी आ सकता है। 5 के लिए 2 इंटू 2 प्लस 1। तो क्या इसे ऐसे राइट करने पर 5 मिल जाएगा, देख लीजिए, यस। और यूक्लिड डिवीजन लेमा भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसके बाद 5 के बाद आप क्या ले रहे हैं, 7 को देखिए, 2 इंटू 3 प्लस 1। अच्छा, हम यहाँ पर ये सबकी मल्टीप्लाई इसमें भी मैंने 2 से करी, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इसे 2 के फॉर्म में लाना है, यानी कि 2 एक कोफिशिएंट फॉर्म है किसी वेरिएबल के साथ में, तो उसकी फॉर्म में लाना है। इसलिए हमने इसमें 2 को अपने पास से एडजस्ट करके वैल्यू को 2 की फॉर्म में ही राइट कर लिया।
तो अब वैल्यू 2 की फॉर्म में राइट करने पर आपको ये सब चीज अब आगे की वैल्यू भी ऐसी राइट कर सकते हैं। तो इससे क्या आपको जस्टिफाई मिलता है कि देखिए अगर मैं इसको इन सारी वैल्यू को ए से डिनोट कर लूं तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू, क्योंकि ये वैल्यू तो वेरी हो रही है 0 1 2 3, तो इस वेरिएशन को हमने क्यू से डिनोट कर लिया +1। ओके बेटा, अब यहां पर हम राइट कर देंगे वेयर Q इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी एंड A किसको डिनोट कर रहा है, A इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये इसको डिनोट कर रहा है बेटा। ओके, तो हमारे पास फॉर्म बन गई ना, देखिए यही फॉर्म में हमें लाना था कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q + 1 की फॉर्म में होते हैं। तो देखिए हमारे पास फॉर्म बनती है या नहीं बनती है, तो a इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2q + 1। तो ये हमारे पास दोनों का दोनों प्रूफ हो गया। ये हमारे पास एक मेथड है, जिसके थ्रू हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप इससे भी करके आ सकते हैं। बट मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ। ये मेथड ऐसा है जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आप इसको इस फॉर्म में राइट भी करके आ सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन का मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ ताकि आपको जो आपकी बुक में मेथड दे रखा वही मेथड बताओ, ताकि वो आपको भी समझ में आ जाए। देखिए क्या है वो मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। अब आपको मैं सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं। सेकंड मेथड आपके पास ये है कि हम अब पीछे की वैल्यू को ही देख लीजिए। अगर हम यहाँ पर अपनी एक वैल्यू सपोज कर लेते कि लेट सपोज कर लीजिए ए जो है एक BNE पॉजिटिव इंटीजर, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर हमने एक वैल्यू सपोज कर ली कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये सपोज कर लिया आपने कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये एक इवन भी हो सकता है और एक ऑड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर हमने एक वैल्यू को सपोज कर लिया कि a जो है पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें इवन भी आ गए और ऑड भी आएगा। अब हमारे पास दी की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है वो दे रखी है 2। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा हम इस पे लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। जब यूक्लिड डिवीजन लेमा हम इसमें लगाएंगे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है a इज इक्वल टू BQ + R वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू R ग्रेटर देन B। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में। अब हम जरा वैल्यू रखेंगे तो देखिए रखिए a इज इक्वल टू b की जगह पे हमारे पास क्या है 2q + R, और R की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे 0 लेस देन इक्वल टू R ग्रेटर देन 2। ओके बेटा, अब ये देख लीजिए कि R की वैल्यू 2 से तो छोटी है, 0 के बराबर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। तो आपके पास कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी R की, एक तो 0 और एक 1, क्योंकि 2 से छोटी है ये वैल्यू। ओके, तो ये वैल्यू आप यहां पर पुट करिए, पुट R इज इक्वल टू 0। अब R इज इक्वल टू 0 रखोगे तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q + 0, दैट्स मीन A इज इक्वल टू 2q। ओके बेटा, अब जरा Q की कोई सी भी वैल्यू आप यहां पर रखिए, Q की आप कोई सी भी वैल्यू पुट करिए। जैसे Q की आपने वैल्यू पुट कर दी 0 या 1 या 2 या 3 या अप टू इंफिनिटी कोई सी भी, तो आप पुट करके देखिए क्या आएगी आपके पास वैल्यू, क्या आएगी आप रख के देखिए a इंटू 2, यहाँ पे q की जगह पे आपने 1 रखा तो 2 इंटू क्यू, तो यह वैल्यू 2 इंटू क्यू की जगह 1, और तो इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया 2। ऐसे ही अगर 2 रखोगे तो 4, तो यानी कि a की वैल्यू अभी क्या बन गई आपकी 2q की फॉर्म के लिए, क्या बन गई पॉजिटिव ऑड वो इवन इंटीजर। ओके बेटा, पॉजिटिव इवन इंटीजर। ओके बेटा, अगर हम q की वैल्यू कोई सी भी रखेंगे इस फॉर्म में तो वो कैसी बन जाएगी पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब दूसरी वैल्यू रख के चलते हैं। अब r की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1, क्योंकि 0 तो हमने रख ली। तो पुट r इज इक्वल टू 1,
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ये वैल्यू बन गई। अब यहां पर q की वैल्यू वही है 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब फिर यहां पर आप q की वैल्यू रखिए, q की वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या रखेंगे, यहां पर q की जगह 1 रखिए, 0 रख लीजिए, जो भी, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो आपके पास वैल्यू क्या हो गई 3। नाउ बेटा अब आप देख रहे हो कि r इज इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो हमारे पास फॉर्म क्या बनती है, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, और q की वैल्यू अब यहाँ पर 2 इंटू 1, अगर हम q की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 3, अगर 2 की वैल्यू 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5। तो ये क्या है आपके पास एक ऑड इंटीजर। ओके, तो इस फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर a की वैल्यू क्या बनेगी, a की वैल्यू बनेगी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ये मेरा रफ वर्क था, ये मैंने आपको रफ वर्क करके बताया है, ये आपको नहीं करके आना, सिर्फ आपको इतना ही करना है। ओके बेटा, तो इसके साथ में आपके पास ये क्वेश्चन दोनों मेथड से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और मैं समझता हूं आपको ये दोनों मेथड ही समझ में आ गए होंगे। थैंक यू बेटा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिकल और जो इसके बाकी के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो टाइप के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।